नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और इस वक्त हम हैं रायवाला में और यहाँ पे खनिज भंडारण की जो यूनियन की एक मीटिंग थी जिसमें सरकार की कुनीतियों को लेके एक मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे आखिर क्या कुनीतियाँ हैं और क्या कारण था इस मीटिंग को रखने के लिए। हमारे साथ गजेंद्र नेगी जी हैं और हम पूछना चाहेंगे कि सर ये क्या कारण था कि किस कारण से ये मीटिंग रखी गई है और क्या कुनीतियाँ हैं इसकी सरकार की। खनिज भंडारण जब से जो है हमको खनिज भंडारण मिला है नई नीति के तहत, तब से हमें बार बार जो है कुछ अधिकारियों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है और हर महीने कोई ना कोई नियम बदलकर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे हमारे सब खनन भंडारण स्वामी जो यहाँ पे एकत्र हुए हैं और उनमें भारी रोष है। और अभी हमने तय किया यहाँ पे कि हम लोग जो है अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी बात की वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो उसके बाद हम आगे जो है खनन कार्यालय में ही जो है अपना टेंट लगा के वहाँ पे आंदोलन करेंगे और पूरी प्रिंट मीडिया और जितने भी अपने चैनल्स हैं सबको हम इस बारे में बताएंगे कि खनन में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे लोगों को जो है स्थानीय लोगों को जो है लोकल एंड वोकल का नारा यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कैसे हमको रोज़गार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इससे रोज़गार के लिए सरकार ने एक भंडारण नीति बनाई है जो कि छोटे से छोटा आदमी इसे आराम से कर सकता है। 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में आदमी धीरे धीरे अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बड़े माफियाओं की नज़र उन छोटी छोटी माफियों पे है, जो कि बड़े माफिया जो है बार बार उन छोटे छोटे माफियाओं को शिकार कर और आगे बढ़ रहे हैं। और क्रेशर को जो है इसे क्रेशर जो बड़े माफिया जिनके क्रेशर वगैरह है उनको डायरेक्ट लाभ पहुँचाया जा रहा है। इन 2-4 अधिकारियों के माध्यम जो है सरकार का अपनी तरफ से पूरा प्रोटेक्ट है, लेकिन ये जो 2-3 अधिकारी अपने बार बार नियमों के ताक में रखकर लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं और काम उनसे इतना परेशान करके उनको मतलब काम छोड़ने मजबूर कर रहे हैं उनको कि ये काम छोड़ दें, उसके आप बड़े माफिया रहें, सीधा डायरेक्ट हम डील हो हमारी और हम अपना काम करते हैं। इसलिए छोटे जो हमने भंडारण स्वामी हैं जो थोड़ा थोड़ा माल 2-4 गाड़ी ट्रक रोज़ के बेचते हैं वो बहुत परेशान है, उन्हें बहुत रोष है। और रोज़गार को लेकर सरकार कटिबद्ध है कि भाई लोकल एंड वोकल का जो है सबको लोकल आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए। और पिछले जो है सरकार में जो है त्रिवेंद्र रावत के टाइम में जब जो है भंडारण नीति बनी थी उसमें जो है प्रत्येक जिले के लोगों को जो है इसमें रोज़गार मिला था, तो उसमें हमारे काफ़ी लोगों को इसमें लाभ मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और हमें बड़े माफिया जो है हमें लगातार कुचल रहे हैं और नीतियों में रोज़ के रोज़ नई नई बातें सामने लाकर हमको जो है पूरा तितर बितर करके ताकि ये काम छोड़ के चल जाए और हम लोग अपने इस काम में जो है अपना स्थापित जो है बरकरार करें। तो ये चल रहा है हमारा इसमें। अभी जैसे ये धामी जी से बड़ी उम्मीद थी हर चीज़ को लेके कि हम रोज़गार देंगे और पहले तो उत्तराखंड में रोज़गार है ही नहीं और जिनके पास है उनसे लगातार जो है रोज़गार छीना जा रहा है। और अभी जो देखिए कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन पर भी पेपर लीक होते जा रहे हैं। युवा जो वर्ग है वो बहुत पीड़ित है इस चीज़ को लेके। तो अभी आप कुछ टेक्निकल वर्ड बता रहे थे, कुछ टेक्निकल जो चीज़ें थी जो आपने पूरे विस्तार से बताया था। मैं चाहूँगा एक बार आप सबके सामने इस चीज़ को तथ्य को रखें। हमने 2021 नीति को देखते हुए जो भंडारण करवाए थे अपने उन भंडारणों में हमारा कम से कम एक भंडारण स्वामी का मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए खर्च हुआ है। आज ये स्थिति है भाई साहब हमारे भंडारणों की स्थिति। हमारे भंडारण में बिल्कुल एक तिनका नहीं है। पहले तो हमें 3-3 बार इन नीतियों में छेड़छाड़ करके हमारी जो भंडारण नीति थी, पहले हमारे पोर्टलों को कहा गया, हमने 20-20 लाख रुपए का माल खरीदा, हमें कहा गया कि तुम 15 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन में इस माल को बेच दे। कैसे करके तो हमने बेचा, कुछ माल अवशेष बच गया तो उस पर पेनल्टी लगाने की बात की गई लास्ट में कि इस पर पेनल्टी लगाओ जिन पर माल बचा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमने उनकी जाँच करवाई, कैसे कैसे जाँच करके वो बहुत सारी मतलब परेशानियाँ झेली और आज फिर हमारे ऊपर नई उत्पत्ति आ गई। जो हमने माल खरीदा था, जो हमने खनिज खरीदा था उसे क्रय कर लिया, लेकिन विक्रय करने पे अब रोक लगा दी गई है। हम उस माल को कहाँ बेचें जब हमने नदी से वो माल क्रय कर हमारे अब स्टॉक में 3000 टन 4000 टन पड़ा हुआ है, 15-20 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है। तो उस माल को आज नीति कहती है कि आप स्टोन क्रेशर में नहीं बेचते। आज से नहीं, आज से कम 20 साल से भंडारण होते आ रहे हैं। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि हमने जो भंडारण के लिए भंडारण में माल खरीदा नदी से उसे तो बेचने की परमिशन दी गई, लेकिन इसे आज की मतलब इन्हीं 1 साल के अंदर 4 बार इस चीज़ को बंद कर दिया गया कि आप यहाँ नहीं बेचोगे, स्टोन क्रेशर को नहीं बेचोगे, स्किनिंग प्लांट को बेचोगे। तो हमारी समझ से बाहर जा रहा है कि हम कहाँ बेचें, ये माल खरीद के कहाँ लाएं, अपने सर पे नचा दें इसे या बंद करते हैं। इससे अच्छा तो हम ये चाहते हैं कि अपने जितना भी हमने जमा पूंजी लगाई है हम इस आंदोलन को लेके सब लोग आंदोलन करेंगे और अपने भंडारणों को सरेंडर कर देंगे। अपनी गाड़ियों को, जितनी हमारी गाड़ियाँ हैं सारी लोन पर हैं, 1-1 करोड़ रुपए। हम मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद थी हमें कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है। उन लोगों ने हमें रिवर ट्रेनिंग दी जिसमें हमने काम किया। लोकल फॉर वोकल में बहुत अच्छा उन लोगों ने काम दिया था त्रिवेंद्र रावत जी ने, लेकिन आज वो नहीं, वो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा भी सुना जा रहा है कि हाँ इनकी
हाँ, बदले की भावनाओं को लेकर धामी जी, मुख्यमंत्री जी की, मतलब जो भी है, हमें ये नहीं कहना किसी से, ना हमें पता है, लेकिन हमारा तो उत्पीड़न दिन रात होता जा रहा है। हमें इस उत्पीड़न से अगर निजात मिले, नहीं तो हम 27 तारीख से सब लोग अपनी उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में हमेशा रोजगार को लेके ये दिवालियापन रहा है, पहले तो उत्तराखंड में रोजगार है नहीं, और जिनका अपना व्यापार है वो व्यापार कर नहीं सकते। अभी कुछ समय पहले ये ऋषिकेश नगर निगम के सामने कुछ लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, जो कि ठेकेदार थे, जिनको पिछले 5 साल से उनका पेमेंट नहीं दिया गया, और लगातार जो काम हो रहा है वो बाहर के हरियाणा और यूपी के ठेकेदारों द्वारा हो रहा है। तो ये अपने आप में क्या नीतियां कह रही है उत्तराखंड की, क्या सरकार की नीति है, क्या निगम की नीति है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रोजगार आपके पास है नहीं और काम हम आपको करने देंगे नहीं। तो सर, ये आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं इनके साथ क्या माफियाओं की मिली भगत है? किस कारण से इस तरीके से ये आपके साथ जो व्यापार के जो सदस्य हैं इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है? बिल्कुल ये मिली भगत है माफियाओं की, क्योंकि माफियाओं को ये शरण दिया जा रहा है सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि जो छोटे छोटे भंडार हैं उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ जुर्माने लगाए जा रहे हैं। जो बड़े स्तर से काम कर रहे हैं, जैसे प्लॉट वाले हैं या खनन पट्टे वाले हैं, उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुछ पट्टे वाले गढ़वाल मंडल विकास निगम के ऐसे हैं जिनके पास वो रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं, इस समय रवाना नहीं है। अभी कर रहा हूँ जग्गा भाई आपको कॉल। बगैर रवाने का आप माल लेके जाओ, कहाँ लेके जाएंगे उसको? दूसरी बात है, कोई अगर ये हमारे पोर्टल में कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चेंज करते हैं या कुछ करते हैं, विदाउट हमारे को इन्फॉर्मेशन दे बगैर उसको रातों रात चेंज कर देते हैं, और रात को भी तब करते हैं जब सब लोग सो जाते हैं, यानी 8-9 बजे ये उस पोर्टल में उसको चेंजिंग कर देते हैं। इनके हाथ पे आईटी है, सब कुछ है, ये उस पोर्टल को अर्थ का नर्थ कर देते हैं। जिस गाड़ी को यहाँ से हमारे भंडारण से जाने में 1 घंटा लगता है, सपोज हरिद्वार, या 2 घंटा लगता है, उस गाड़ी का इन्होंने टाइमिंग पोर्टल में ही डाल दी, उसको 5 घंटा टाइमिंग कर दिया गया, 5 घंटे से पहले वो वापस नहीं आएगा। अब हमारे भंडारणों से गाड़ी जाती है हरिद्वार, 5 घंटे वेट करना पड़ता है उसको, क्रेशर उठा रहे 5 घंटे बाद उसका जब वो टाइम पूरा होगा तब जाके वो फिर भरेगा, तब वो वापस ही आएगा। तो मिली भगत तो है, ये बड़े बड़े जो माफिया है सरकार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मिली भगत है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भंडारण नीति को हर दूसरे महीने छेड़छाड़ उसको रात को पलट के दिन को। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, जो ये वन विकास निगम की जो नदियाँ यहाँ पे खुलती हैं, जिनकी रॉयल्टी सस्ती है, इन्होंने प्राइवेट आदमियों को कुछ पट्टे दे रखे हैं जिनकी रॉयल्टी मनमाने रेटों से हो रही है। उनके यहाँ क्या है कि बजरी का अलग रेट है, आरबीएम का अलग, पत्थर का अलग, जबकि खनन नीति में सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल एक ही रेट का है, रवाने में अलग, बिना रवाने में अलग, बिना रवाने में अलग, रवाने में अलग। तो ऐसा है, मिली भगत तो है। अब सरकार की कमी है या अधिकारियों की कमी है? अधिकारी वैसे इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस चीज़ को अल्ट करने में। एक हमारे साथ हुआ भाई और जुड़े हुए हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे अब ये जो प्रशासन की जो नीतियां हैं इसको लेके? सर, शासन ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो तो अच्छी बनाई हैं, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि कोई दिक्कत हो। पर जो अधिकारी है वो बड़े माफियाओं को, बड़े मगरमच्छों को प्रॉफिट मुनाफा देने के चक्कर में छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर रहे हैं। उनका क्या काम है? उनका काम केवल ये है कि माल जो निकल रहा है वो या तो डायरेक्ट क्रशर वाला उठाए या डायरेक्ट पट्टे वाला बेचे। बीच में जो भंडारे इन्होंने दिए उनका काम क्या है कि वो नदियों से चुगान करके निकालें, अपने पास स्टॉक करें और उनको क्रशरों पे भेजें। पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट पट्टे वाला बेचेगा, नई नीति अपनी तरफ से ले आए। अब ये जो नीति है, कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नीति में अपने आप बदलाव किया गया है। जो बदलाव किया गया है वो क्या किया है? शासन के अधिकारियों ने रात को बैठे कमरे में बड़े मगरमच्छों से मिले और जो भी बनाया वो सुबह लागू कर दिया। इसकी कोई नीति नहीं है, कोई इस पर प्रैक्टिस नहीं करी है, प्रैक्टिकल कोई भी बात नहीं हुई। अब मौके पे आप आएंगे आज की डेट में, जो खनिज भंडारण है, रॉयल्टी अभी एक राज्य एक रॉयल्टी, 20 रुपये रॉयल्टी इन्होंने तय करी है। आप ऋषिकेश मार्केट में जाके देखें, 100 रुपये माल बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? मुनाफा किसको जा रहा है? वो केवल कुछ 4-5 लोगों को प्रॉफिट देने के लिए ये सबका शोषण कर रहे हैं। अगर ये करना है तो फिर सबको बंद ही कर दें। हम भी अपनी गाड़ियाँ जो लोन पे लेके रखे हैं वो भी उन्हीं को दे देते हैं, भाई आप ही चला लो, हम लोग सब बंद कर देते हैं। जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं खनन से, सबका रोजगार छीना जा रहा है, केवल 4-5 मगरमच्छों को काम दिया जा रहा है। ये किसी राज्य सरकार की कमी नहीं है,
ये कमी है जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, जो डिक्टेटर्स इन्होंने बैठा दिए हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनके पास जाओ, कुछ भी काम कराना, पैसा दो। अभी 2 महीने पहले हम लोगों के शासन ने सारे स्टॉक बंद कर दिए, फिर दोबारा इन्हें कहा गया उन्हें सत्यापन कराओ, उसमें हमारा पैसा खर्चा हुआ। फिर अब दोबारा किसी के क्रशर बंद कर दिए, किसी का स्टॉक बंद कर दिया, किसी का प्लांट बंद कर दिया। क्यों करा? कोई जवाब नहीं है। ऊपर से ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? कोई बताने को राजी नहीं है। जाओ होटल खुलवाने के लिए 50,000 लाख रुपए दो, फिर खुलेगा। हम माफिया थोड़े, हम तो व्यापारी हैं, हम तो ले रहे हैं, बेच रहे हैं। हम क्रशर से माल खरीदते हैं, अपने यहाँ स्टॉक करते हैं, आगे बेचते हैं, ताकि उससे क्या है, लोगों को सुविधा होती है। कहीं ज़्यादा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हर गली में, तो हम लोग उनसे माल लेते हैं, बड़ी गाड़ियों से माल खरीदते हैं, फिर ट्रॉली से रवाना काट के उन्हें बेचते हैं। उससे क्या है, हम एक तरह से सुविधा भी दे रहे हैं और अपना रोज़गार भी चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक स्टॉक पे 20-20 लोग नौकरी करते हैं, उन लोगों को हम लोग रोज़गार भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। पैसा कमा के तो देंगे, घर से तो कोई भी नहीं देगा। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग शोषण, हमारा शोषण हो रहा है, हम लोग उत्पीड़न से वो कर रहे हैं। उत्पीड़न हम लोग का हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? केवल अधिकारियों की अपनी मनमर्जी से। अभी इन्होंने सेल बंद कर दी है, हमने परचेज़ करा हुआ माल रखा हुआ है, पर सेल किसको करें? सेल करने वाले ही ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया, मोनोपोली बना दी कि हम स्क्रीन प्लांट को माल बेचेंगे। स्क्रीन प्लांट कहता है हम तो नहीं ले रहे, हमें ज़रूरत नहीं आपसे माल लेने की, हम क्यों लें आपसे, हम तो पट्टे से लेंगे। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश, देहरादून ज़िले में कम से कम 250 स्टॉक है, जिन पे कम से कम 25,000 लोग काम करता है। 25,000 लोग काम करता है, उससे उन 25,000 आदमियों के साथ साथ कम से कम 1000 गाड़ियाँ हैं जो चलती हैं, जिनसे 1000 ड्राइवर है, 1000 कंडक्टर है, 1000 पंप वाला है। बहुत लोग हमारे उससे जुड़े हुए हैं, कोई पोकलाइन वाला है, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला है। हाँ, बहुत लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये केवल हमारे ही केवल हमारा शोषण नहीं है, कम से कम लाखों आदमी का शोषण है। सरकार हमें सुविधा दे रही है कि हम स्वरोजगार करें, पर स्वरोजगार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि केवल अधिकारियों को अपनी जेब भरी है। मेन काम क्या है, अधिकारी बंद कर दे। अब इन्होंने पोर्टल पे सेल बंद कर दी, किस जियो के तहत करी, किस नियम के तहत करी? अगर हम नीति उठा के देखें, नीति में ऐसा कुछ नहीं है। भंडारण में आप माल खरीदें, किसी को भी बेचें, रवाने से बेचें, जायज़ बेचें। हम बेचते हैं तो हम टैक्स देते हैं, सेस देते हैं। परचेज़ किया उसको पैसा देते हैं, वहाँ भी GST भरते हैं। आगे हम दे रहे हैं तो सेस भी दे रहे हैं, CST भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। फिर भी उत्पीड़न हम लोगों का। जो अवैध खोल के बैठा है उसे क्या करना है? रात को उठाया, 2 गाड़ी भरी और चोरी करके बेच दिया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई किसके ऊपर है? रोज इनकी टीमें आती है हमारे यहाँ, लीगलों पे, हमारे यहाँ, हमारे जो भंडारण है, हमारे जो संयंत्र है, वहाँ पे लोग टीमें आती हैं जांच करने के नाम पे हमें शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। होता क्या है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, पर हमारे बगल में जो अवैध करके बैठा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बड़े बड़े पट्टे चला रहे हैं, बड़े बड़े क्रशर चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पे केवल क्या होता है, स्टॉक बंद कर दो, स्टॉक से रॉयल्टी चेंज हो रही है, ये हो रहा है। अगर आपको चोरी रोकनी है तो आप अपना नियम तेज करें ना, नियम को कड़ा करें। व्यापारियों को परेशान करके कुछ नहीं होगा। अभी 20 दिन से हम लोगों के ऊपर रोजगार की, ये लगा लीजिए, हमारे पास इतनी तंगी है कि हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हम स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हम यहाँ पे केवल 50 लोग हैं, पर इस काम से जुड़े हुए हमारे राज्य में कम से कम करोड़ों लोग हैं, क्योंकि खनन हमारे यहाँ सबसे बड़ा व्यापार है। इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है जो सब रोजगार भी देता है, सरकार को पैसा भी देता है और टैक्स भी देता है, जिससे वो सैलरी बांटती है। हमारे राज्य को जो हमारी ये कहिए रीढ़ की हड्डी है, वो खनन व्यापार है। पर इन लोगों ने हमें चोर बना दिया। चोरी करने के लिए हम मजबूर हैं। आज हमारे पास जो माल पड़ा है, हम उसे कैसे बेचें? रवाना कटेगा नहीं, कैसे बेचेंगे? हम चोरी करके बेचेंगे उसे, बिना रवाने के हमें माल भेजना पड़ेगा। 50 रुपये जो माल हमने खरीदा हमें 20 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 30 रुपये कहाँ से आएगा? उसके सामने हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस चक्कर में। इसलिए जब से 6 महीने से इलेक्शन हुआ है, अभी नया जो इलेक्शन हुआ है राज्य सरकार का, तब से खनन व्यापारी बिल्कुल परेशान है। कोई हमारी बातें ऊपर सुनी नहीं जा रही हैं। कोई हमारे पास कोई पोर्टल नहीं है जहाँ पे हम जाके अपनी शिकायतें रखें। कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी हमें एक एप्लीकेशन देने के लिए भी उसे एक रिश्वत देनी पड़ेगी कि हमारी एप्लीकेशन तू लिख ले। हमारे साथ एक चोरों का व्यवहार किया जा रहा है। ये केवल हम ये नहीं कह रहे राज्य सरकार की है, राज्य सरकार की कोई कमी नहीं है, ये कमी है अधिकारियों की, जो नीति को ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। नीति तो बना दी, कागजों में नीति बनी हुई है, बहुत अच्छी नीति बनी हुई है, पर उसे लागू भी तो करना है। ऑन ग्राउंड लेके तो आओ, कुछ है ही नहीं। ग्राउंड इनका जीरो है, परेशान हम लोग हो रहे हैं। ये है हमारी मुद्दा। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में एक तो रोजगार की कितनी कमी है, और जो व्यापारियों द्वारा
गरीबों को रोजगार दिया जा रहा है तो व्यापारियों से उनका व्यापार भी छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं इस लड़ाई में गरीबों का उत्तराखंड राज्य में शोषण हो रहा है।